भारतीय न्यूज 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर पटना से प्रमुख खबरों के साथ। बापू सभागार में जन स्वराज युवा संवाद कार्यक्रम में गरजे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। जहां खबर विस्तार से। पिछले 21 महीनों से चल रहे जन स्वराज अभियान को 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनाया जाना। इसमें युवाओं की भूमिका और उनकी हिस्सेदारी पर चर्चा के लिए जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने के साथ 4 अगस्त को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूरे बिहार से लगभग 20,000 युवा शामिल हुए। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए हजारों बाइक पर सवार युवा शेखपुरा हाउस से पहुंचे, जहां प्रशांत किशोर ने सबका हाथ जोड़ अभिनंदन किया। उसके साथ पटना के बापू सभागार के लिए वह निकल पड़े, जहां प्रशांत किशोर ने बिहार के अलग अलग जिलों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन स्वराज बिहार के युवाओं की जिद है, कि जन स्वराज उन युवाओं की जिद है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। जन स्वराज हम सब का संकल्प है। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि जन स्वराज व्यवस्था भी है, जिसके तहत गरीब से गरीब का बच्चा भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। बिहार का एक ऐसा युवा जो बिहार में रह रहे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसे हर तरीके से संसाधन जन स्वराज मुहैया करवाएगा। उन्होंने कहा कि हर युवा को बताना चाहता हूं कि आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरीके से का मदद जन स्वराज करवाएगा। इस बैठक में मौजूद युवाओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शैक्षणिक योग्यता को जन स्वराज में नेतृत्व करने का आधार बनाया जाए। इस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में युवा 10वीं फेल लोगों से नेतृत्व में काम नहीं कराएगा। जो जन स्वराज का जो भी नेतृत्व करेगा वह शिक्षित होगा, उसमें कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तब उनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा बिहार शिक्षित, बेरोजगारी दूर नहीं होगी और लोग समाज की बातों को नहीं समझेंगे। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारा बिहार पहला शिक्षित होना जरूरी है, तभी यहाँ की बेरोजगारी जाएगा। उक्त बातें जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहें खुद ही सुने। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और यह खबर हर जन जन तक पहुंचाएं ताकि हमारा बिहार शिक्षित बने। नमस्कार। जन स्वराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जन स्वराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जन स्वराज को अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो जन स्वराज जिद है युवाओं का, जन स्वराज हमारा संकल्प है, जन स्वराज एक नई व्यवस्था है। डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन स्वराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। भाई जब हम सभा कराते हैं
लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, और सभा खत्म होता है कहता है ना भैया कम कर दीजिए ना तादाद भी छटा जाएगा। हम बोले हैं 1 घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं कि 9वां बोले हैं?